नमस्कार दोस्तों, ललितपुर लाइव टीवी में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त रविजन चुनगी। हम ललितपुर मुख्यालय के शहर के हृदय स्थल तुबन चौराहे पर, जहां पर तुबन सरकार वीर बजरंगबली की छत्र छाया सभी नगरवासी जनपद वासियों को मिलती है। इसी छत्र छाया में तुबन ग्राउंड में हमारे वृंदावन से पधारे ओजस्वी संगीतमय श्री राम कथा का वाचन करने 16 अक्टूबर से आए पधारे, जिनको दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 6 साढ़े 6 बजे तक श्री राम कथा का वाचन संगीतमय होता है। हजारों श्रद्धालु जुड़ रहे हैं। शहर के अति वीआईपी वीवीआईपी लोग भी आ रहे हैं और श्री राम कथा का रसस्वाद आत्मसात के द्वारा कर रहे हैं। हमारे साथ हैं श्री राम कथा का वाचन आत्मा से करने वाले, शब्दों के माध्यम से शब्दों के जादूगर हमारे पंडित श्री शांतनु जी जो वृंदावन से पधारे हैं। हम उनसे इतना ही जानना चाहते हैं। वास्तव में शरीर संचालन के लिए और जीवन को अपनी पूर्णता देने के लिए कदाचित भौतिक संसाधनों को एकत्र करना पड़ता है, लेकिन कई बार ये भ्रम हो जाता है कि इन्हीं भौतिक संसाधनों के एकत्रीकरण मात्र से ही जीवन की नैया पार हो जाएगी। इसी भ्रम को दूर करने में ये रामकथा सहायक होती है कि जीवन के संचालन में, शरीर के संचालन में तो भौतिक संसाधनों की आवश्यकता होती है, लेकिन आत्मा के शुद्धि के लिए, पवित्रता के लिए और अपने इहलोक सहित परलोक को सुधारने के लिए जीवन में कुछ आध्यात्म, कुछ धर्म, कुछ कथा, कुछ प्रवचन, कुछ सत्संग, कुछ सेवा, कुछ दान, ये भी महत्व रखता है। इस कारण से केवल भौतिक संसाधनों को इकट्ठा करने में कहीं हम न रह जाएं, मानवीय रिश्तों को, मानवीय मूल्यों को भी हम सब निभाएं। और पूरी राम कथा ऐसे ही रिश्तों को निभाने की कथा है। इसलिए उन रिश्तों को निभाते हुए हम कैसे अपने जीवन की पूर्णता को कर सकते हैं, इसलिए राम कथा यह कुंभकर्ण जैसे भी दुष्ट जीव रहे हैं, तो क्या इस धरा पर ऐसे दुष्ट जीवों को किस तरह से पहचाना जा सकता है? वास्तव में उनके पहचान करने की भी अनेक कथाएं इस मानस के प्रसंगों में आती हैं और पहचान हो ही जाती है। साधु वेश में कालनेमी आया, पहचान हुई। साधु वेश में रावण आया, पहचान हुई और इनका अंत हुआ। तो वास्तव में ये आसुरी शक्तियाँ वेश बदल कर आती तो हैं, लेकिन दैवीय सत्ता इन पर सदैव हावी रही है। इनकी पहचान होती है। आप कितना भी मेकअप कर लीजिए, लेकिन जब पसीना होगा तो मेकअप बह ही जाता है। इसलिए ये बाह्य आडंबर, ये बाह्य आवरण उतर ही हो जाते हैं और रामकथा के प्रसंगों में तो न जाने कितनी बार उतरे हैं। इसलिए ऐसे लोगों की पहचान कथा प्रसंगों के माध्यम से हम कर सकते हैं। इसके लिए कथा का श्रवण, कथा का मनन, कथा का चिंतन ये अनिवार्य है। 365 दिन में व्यक्ति को अनेक ऐसे प्रसंग राम कथा के माध्यम से आते हैं, लेकिन 365 दिन में वो 65 घंटे नहीं सुधर पाता है। तो राम कथा ऐसे समय में कितनी सार्थकता? अब देखिए, ये थोड़ा कठिन प्रश्न है और इस प्रश्न के उत्तर में मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा, मैं कोई समाज सुधारक नहीं हूँ और इस धरती पर बड़े बड़े समाज सुधारक आए, कुछ सफल हुए, कुछ विफल हुए, लेकिन अपना काम करते रहे। तो उसी प्रकार से मैं भी अपनी यात्रा निरंतर जारी रखूँगा। हाँ, इतना ज़रूर कहूँगा कि इस राम कथा की सार्थकता क्या है। आपने कहा 65 दिन भी लोग नहीं इस मार्ग पर चल पा रहे हैं। मैं इतने विश्वास से व्यासपीठ पर बैठकर कह सकता हूँ कि 7 गुणे 3 21 घंटे इस कथा मंडप में मैं कथा गाऊंगा। मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें तो नहीं कर सकता हूं, लेकिन इतना विश्वास के साथ बोल सकता हूं कि जीवन का यह 21 घंटा व्यक्ति का इतना सार्थक बीतेगा जिसकी वो कल्पना नहीं कर सकता। इस 21 घंटों में उसके अंदर कोई विकार नहीं आ सकता है। ये व्यासपीठ की गारंटी है और यही हमारी कथा की कुल उपयोगिता है कि जीवन का 21 घंटा वो बहुत आनंद से, बड़े प्रेम से, बड़ी सात्विकता से, बड़ी दैवी भावना से बिता लेता है। यही बहुत है। बाकी मुझे लगता है कि एक दोहा आया है, रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। तो ऐसा प्रयोग करते रहेंगे, ऐसा परिश्रम करते रहेंगे, निश्चित रूप से एक दिन परिवर्तन आएगा और परिवर्तन दिख रहा है। देखने की दृष्टि रखनी चाहिए, परिवर्तन दिख रहा है।
किसी नीतिकार ने अपने शब्दों में कहा है कि परिवार विवाद को लेकर के आपसी मतभेद खुलकर हो गए तो घर के झगड़े भी सड़क पर हो गए। हुआ इस तरह घर का बंटवारा कि घर के अंदर सैकड़ों घर हो गए। जो न्यारापन है, जो उलानापन है, ये इस तरह से कब घटेगा जी? इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा, सबको व्यक्तिगत रूप से प्रयास करना पड़ेगा। परिवार भावना होती क्या है, हमारे यहाँ संयुक्त परिवार की कल्पना थी, हमने उसको न्यूक्लियर फैमिली पर ले आ दिया तो उसका परिणाम भोगने को मिल रहा है। आज घर में यदि कोई बीमार हो जाए, पति पत्नी दोनों बीमार हो जाएं, बच्चे बाहर पढ़ते, उनको कोई दवाई लाने वाला नहीं, उनको कोई रोटी पकाने वाला नहीं है, तो ऐसे समय में संयुक्त परिवार की भी भावना लोगों को समझ में आ रही है। और कोरोना जैसे काल में तो लोगों को खूब समझ में आ गया कि संयुक्त परिवार रहने का परिणाम क्या होता है, लाभ क्या होता है। तो मुझे लगता है धीरे धीरे परमात्मा भी कभी कभी ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न कर दे रहा है कि इस तरह की भावनाएं लोगों में विकसित हों कि परिवार का अपना महत्व होता है और किसी भी कष्ट के समय में सबसे निकट का व्यक्ति ही आपके सहयोग के लिए उपस्थित होता है। तो क्यों ना हुआ निकट का व्यक्ति हमारा परिवारी जन हो और संयुक्त परिवार की भावना हम सब बढ़ाएं। रिश्तों में प्रेम, रिश्तों में करुणा, रिश्तों में दया, रिश्तों में विश्वास, रिश्तों में सरलता, रिश्तों में सहजता, रिश्तों में समर्पण, ये कैसे बढ़े, ये धीरे धीरे मुझको लगता है कथाओं के माध्यम से ये एक सशक्त माध्यम है और कथाओं के माध्यम से ये धीरे धीरे हो रहा है। मुझे 10 वर्षों से कथा गायन का ये अनुभव है। मेरे इष्ट हैं प्रभु राम, प्रभु श्री कृष्ण, और मैं कथाओं में भी बोलता हूँ, खुली आँखों से संसार का दर्शन होता है, बंद आँखों से परमात्मा का दर्शन होता है। तो मुझे लगता है बार बार आँख खोल के संसार दिखता है, संसार की ये ऐसे विषय वासनाएं दिखती हैं। तो कथा में अधिकांश समय आँख बंद करके मैं अपने में डूब कर अपने इष्ट को हृदय में धारण करके कथा बोलता हूँ, ताकि ये जो विघ्न बाधाएं हैं उनका दर्शन भी कम कर सकूँ और ताकि कथा वाचन में भी मुझे विघ्न कम हो। परमात्मा की एकदम जिसको कहते हैं ना डायरेक्ट कृपा आँख बंद करने से मुझे प्राप्त होती है, ऐसा मुझे अनुभव होता है। इस कारण से अधिकांश समय मैं आँख बंद करके ही कथा करता हूँ। आँख बंद करके प्रभु के दर्शन होते हैं और आँख खुलती है तो संसार की दशा दिखती है। ऐसा शांतिनाथ महाराज का अपना उद्देश्य है। उसी उद्देश्य को लेकर जन जन में लोकप्रिय अपनी वाणी, अपनी व्याख्यान और श्री राम कथा के माध्यम से आप चर्चित हैं। इसी चर्चा और इसी ख्याति को ललितपुर के श्रद्धालुओं को सौभाग्य मिला है और आज उनकी मुखारबिंद से श्री राम कथा सुनकर जहाँ हजारों भक्त अपने जीवन में मर्यादा, पुरुषोत्तम राम की मर्यादा, उनके वचन, उनका त्याग आत्मसात के माध्यम से उतार रहे हैं, उसी तरह आपकी वचन और आपकी वाणी ऐसे कोरोना काल के उपरांत ललितपुर वासियों को मिल रही है। ललितपुर वासी धन्य हो चुके हैं। आप जुड़े रहिए, बने रहिए ललितपुर लाइव टीवी के साथ, क्योंकि इस कथा के संदर्भ में कुछ श्रद्धालुओं ने जो आत्मसात किया है उनके उद्गार क्या है। देखिए, राम कथा सुनने से मन स्वच्छ होता है और बहुत अच्छे विचार आते हैं। ये त्रेता युग में भी जब हमारी जगत जननी के साथ जो है शंकर भगवान कथा सुनने के लिए गए थे, राम कथा सुनने के लिए गए थे, तो उस समय अगस्त ऋषि कथा सुना रहे थे। तो माँ ने उनकी बात को नहीं सुना और इन्होंने ये मन में उनके ये आया कि ये अगस्त ऋषि ये क्या राम कथा सुनाएंगे हमारे भगवान शंकर को। तो उन्होंने उनके ध्यान भटक गया। तो ये त्रेता युग की मैं बात बता रहा हूँ उस समय। और उससे जो है जो माँ जागृति माँ जो अब हमारी जो है जगत जननी है, वो एक साधारण सी लड़की बनके वहाँ से निकली और जो हमारे शंकर भगवान हैं वो महेश हो गए, महादेव हो गए। तो राम कथा सुनने से मन स्वच्छ होता है और अच्छे विचार आते हैं। इसलिए हम लोग आते हैं यहाँ पे सुनने के लिए, अच्छे विचार ताकि मन में आएँ और आगे हम लोग न्याय व्यवस्था में भी उन विचारों को अपने ला सकें अपने जजमेंट्स में। हमारे साथ जुड़े हैं ललितपुर के जेल अधीक्षक श्री बीरन जी वर्मा। हम उनसे जानना चाहेंगे। वर्तमान समय में संयुक्त परिवार नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में, जैसा बाबा जी ने कहा, आने वाले दिनों में इसका बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। जैसे कोरोना काल में परिजन ही ज़्यादा सहयोग किए हैं, बाकी लोग तो दूर चले जाते थे। और राम कथा से जो भी सीख मिल रही है, हम समझते हैं इससे समाज में बहुत अधिक सुधार आएगा और लोगों के मन में जो चंचलता है, जो अपराध के प्रति रुझान है, वो कमी होगी और भगवान के प्रति श्रद्धा जागृत होगी, जिससे समाज का कल्याण होगा। संवेदना सेवा न्यास, संवेदना सेवा न्यास कुछ ही दिनों में जीवन के उन मूल्यों को समझकर मानव सेवा में लग चुका है और मानव सेवा के साथ धर्म का आधार लेकर श्रद्धालुओं के बीच में जाकर अपने विचारों को, अपनी सेवा संगठन के उद्देश्यों को
प्रचारित कर रहा है। हमारे साथ संवेदना सेवा न्यास के भाई पंकज जी जुड़े हैं, मैं उनसे जानना चाहता हूँ। पंकज जी, कृपया ये बताएं कि आपकी संस्था के माध्यम से श्री राम कथा का उद्देश्य क्या है? हमारी संस्था का नाम है संवेदना सेवा न्यास, अध्यात्म प्रेरित सेवा संस्थान। ऐसा माना गया कि सेवा के साथ जब अध्यात्म जुड़ता है तो वो एक सेवा का स्वरूप बहुत अच्छा बनता है, मन में भाव रहता है। हिंदुत्व ओतप्रोत ये संस्थान है और पिछले 2 वर्ष से सेवा के क्षेत्र में एक काम कर रहा है। तो अभी तक इसके एक 85 आजीवन संरक्षक बने हैं। एक सेवारत करके हमारा एम्बुलेंस चलता है, इसका नाम हम लोगों ने सेवारत रखा है, जो एक 12 गांव में फ़कीर कोई आए वहाँ से दवा ले जाए। वहीं पर एक 7.5 बीघा ज़मीन इस सेवा से जुड़े हुए नौजवानों ने मिलकर के ख़रीदी है और वहाँ पर ऐसे बच्चे जो समाज में निराश्रित हैं, जिनको हमारी सेवा की आवश्यकता है, ऐसे बच्चों के लिए वहाँ शिक्षा, उनके रहने की व्यवस्था, जब तक वो समाज की मूल व्यवस्था में नहीं पहुँच जाती तब तक उनकी चिंता। इसी के साथ साथ यह देश श्रवण कुमारों से भरा पड़ा है, फिर भी परिस्थितियों बस ऐसे माता पिता जिनकी किसी प्रकार से चिंता नहीं हो पा रही है, तो उनकी वहाँ रह कर के चिंता हो सके, उनको ये न लगे कि हम वृद्धाश्रम में रह रहे हैं, उनको ये न लगे कि हम अनाथ आश्रम में रह रहे हैं। वो वहाँ अपने जीवन का जो बचा हुआ काल है, उत्तरार्ध काल है, वो बहुत अच्छे से काट सकें, उनको लगे कि हम यहाँ साधना करने के लिए रुके हैं। तो ऐसा वहाँ एक अध्यात्म केंद्र स्थापित किया जाए और ये भी एक सेवा है कि समाज को राम कथा सुनने को मिले, इसलिए राम कथा का आयोजन संवेदना सेवा। मैं पूर्व से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ। संघ हमको सेवा कार्य करने के लिए प्रेरित करता है और इस नाते मैं संघ का जो अनुषंगिक क्षेत्र है सेवा भारती, उसका प्रांतीय उपाध्यक्ष हूँ कानपुर प्रांत से। जब मैंने संवेदना सेवा न्यास के बारे में आदरणीय पंकज जी से, जो कि संघ के पूर्व प्रचारक हैं, के बारे में सुना तो मुझको लगा कि यह जो सेवा का एक केंद्र है, यह जनमानस में उस क्षेत्र में सेवा के काम करना चाहता है, वह सेवा के काम और अच्छे से हों। क्या है? चूँकि मैं ऐसे विभाग में सेवारत रहा हूँ यहाँ पे देश की गरीब जनता के लिए चिकित्सा एवं अन्य सुविधाओं की आवश्यकता थी। क्योंकि मैं जन सेवा से शुरू से ही जुड़ा रहा हूँ। समर्पण सेवा न्यास द्वारा जो कार्य संचालित किए जा रहे हैं, चूँकि मैं उनसे प्रभावित हुआ हूँ और उनके द्वारा जो भी जनहित के कार्य किए जा रहे हैं, गरीब, कमज़ोर, असहाय लोगों के लिए चिकित्सा सुविधा तथा उनके पढ़ाई लिखाई व अन्य सभी सुविधाओं के लिए जो उनके लिए कार्य किए जा रहे हैं, मैं उनसे प्रभावित हूं और मेरा अथक प्रयास रहेगा कि इनके द्वारा हमसे जो भी सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी सहयोग करूंगा। क्योंकि मेरा भी वही उद्देश्य है कि जन सेवा का कार्य करना है, गरीब और कमज़ोर और असहाय लोगों की मदद करने का मेरा भी मतलब मत है और उसी मत को लेकर मैं उससे जुड़ा हुआ हूँ और मैं प्रयासरत रहूँगा कि हमेशा इनके इसमें सहयोग करता रहूँगा। धन्यवाद। मानव सेवा, समाज सेवा और धर्म सेवा, जहाँ 3 आधार का स्तंभ बन जाता है, वो मानव जो उससे जुड़ जाता है वह परमात्मा के निकट पहुँचने का प्रयास सफल हो जाता है। श्री राम कथा में मर्यादा राम की, पुरुषोत्तम राम की मर्यादा, उनका त्याग, उनका समर्पण, उनका पिता के और माता के प्रति प्रेम, भाइयों के प्रति त्याग और देश समाज के लिए उनका समर्पण सतयुग से लेकर कलयुग और कलयुग से लेकर अनादि काल तक चलेगा। उसी तर्ज पर हमारी श्री राम कथा, जो शांतनु महाराज हमारे वृंदावन से पधारे हैं, और संवेदना सेवा न्यास, उनका समर्पण भाव इस कथा के माध्यम से दिख रहा है। पूरी व्यवस्थाओं में हमारे भारत विकास परिषद शाखा ललितपुर, उनके भाई डॉक्टर संजीव कड़ंकी, प्रबल सक्सेना, गोस्वामी जी प्रमुख, सभी लोग अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ऐसा कोई शख्स जो शहर में नामचीन हो बस सेवा के रूप में इस राम कथा में ना हो, ऐसा नहीं कह सकते हैं। हजारों श्रद्धालु श्री राम कथा का उच्चारण, शब्दार्थ सुनकर भाव विधुर हो रहे हैं। आज की श्री राम कथा में भगवान राम का वह दृश्य जहाँ धनुष यज्ञ होता है और माता सीता से विवाह होता है,
उस दृश्य को देखकर यकीनन राम योग में लोग पहुंच चुके थे। ऐसा दृश्य जब देखा लोगों ने, श्रद्धालुओं ने, तो राम उस कथा में, उस सतयुग में पहुंच चुके थे और जैसे महसूस कर रहे थे श्रद्धालु कि साक्षात भगवान राम का वह विवाह देख रहे हों। ललितपुर लाइव टीवी से मनोज जैन के साथ रवि चुनगी की। Never miss an update.